एवरीवन, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इल्म फॉर यू। दोस्तों, आज के लेसन में हम जर्मन के बेसिक 3 वर्ब्स पढ़ेंगे, ज़ाइन, हावन और वैडन। हावन और वैडन इससे पहले हम 5 लेसन्स जो हमने प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर टेंस के पढ़े थे उसमें हम पढ़ चुके हैं। ज़ाइन का मैंने आपको कहा था कि इसको बाद में भी हम पढ़ेंगे। ज़ाइन, जैसे कि ये देखिए इस स्लाइड में भी लिखा हुआ है, जर्मन बेसिक वर्ब्स ज़ाइन, हावन और वैडन। ज़ाइन का मतलब होता है टू बी, और इसके साथ ही हम आज पास्ट टेंस भी पढ़ेंगे, जिसको जर्मन में प्रेटेरिटुम कहते हैं। प्रेटेरिटुम, जिसमें यूज ऑफ वाज, वर और हैड। एंड टू बिकम, टू गेट, टू बी। ये वैडन जो है ये जर्मन जुबान में 2 तरह से इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए कि आपके लिए हमने नोट कर दिया है ताकि आपको ये याद रहे और आपको आसानी हो पड़े। देखिए, रिमेंबर यूज ऑफ वैडन इन जर्मन। एक तो ये विल के मानों में इस्तेमाल होता है फ्यूचर टेंस में, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, इश वैड, आई विल। दूसरा इसका माना है टू बिकम, टू बी, टू गेट। नॉर्मल तो देखिए लिखा हुआ है, द वर्ब्स haben एंड sein are mainly used in the simple past tense, both in spoken and written German. नॉर्मली जो स्पोकन लैंग्वेज है जर्मन में वो ज़्यादातर उसमें परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है, जैसा कि हमने पीछे 5 लेसन्स पढ़े हैं उसमें मैंने आपको बताया भी था, और उम्मीद आपको याद भी होगा। पास्ट टेंस का कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ये ज़्यादातर लिखने में, स्टोरीज में, न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी आज हम पास्ट टेंस भी साथ पढ़ेंगे, और ये बेसिक 3 वर्ब जो है इनको भी देखेंगे कि हावन जो है वो पास्ट टेंस में क्या बन जाता है, हैड बन जाता है। वैडन टू बिकम, टू बिकेम, जैसा कि आपने इंग्लिश में फॉर्म्स वगैरह पढ़ी होंगी। ज़ाइन है टू बी वाज बीन, ये तीनों फॉर्में हैं इंग्लिश की। इसी तरह ज़ाइन है, ज़ाइन वा गवेजन। इसी तरह ये हावन है, फिर हावन पास्ट टेंस में हैड बन जाता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमने पिछले जो लेसन्स पढ़े हैं प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर के टेंसेस के, इसमें भी हमने आपकी आसानी के लिए चार्ट बना दिया है ताकि आपको आसानी रहे। देखिए, बेसिक जर्मन वर्ब्स ज़ाइन टू बी, हावन हैव और वैडन विल, ये प्रेजेंट टेंस में था, इसलिए ये साथ ये लिखा है हावन हैव। लेकिन ये पास्ट टेंस में भी आप आगे पढ़ेंगे चल के, ये हैड बन जाएगा। और ये वैडन एक तो विल के माने में इस्तेमाल होता है, अभी हमने पीछे देखा है, और दूसरा आज हम ये भी पढ़ेंगे कि ये टू बिकम या टू बिकेम कैसे बन जाता है। तो थोड़ा सा इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा साथ फिर हम ग्रामर को भी टच थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। इसलिए हमने बड़ा सिलेक्टेड सा आपके लिए ये लेसन भी तैयार किया है ताकि आप समझ भी लें और आपको मुश्किल भी ना हो। तो देखिए, ज़ाइन क्या है, टू बी। ज़ाइन यूज एज ऑर्डिनरी वर्ब। द वर्ब्स ज़ाइन एंड हावन आर इर्रेगुलर वर्ब्स, दे आर यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। जर्मन में 2 तरह के वर्ब होते हैं, हमने पढ़ा है पहले, इर्रेगुलर और रेगुलर वर्ब्स होते हैं। ये इर्रेगुलर वर्ब है। लेकिन ज़ाइन की निशानी क्या है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा? देखिए, verbs with movement from one place to another use the verb sein। ये वर्ब वहाँ यूज होगा जहाँ ये इसमें फिक्रे में, सेंटेंस में ये महसूस हो कि ये वर्ब एक जगह से दूसरी जगह हरकत को जाहिर करता है, यानी मूवमेंट कुछ हो रही है, तो फिर वहाँ जाइन का इस्तेमाल होगा। अदरवाइज नहीं तो फिर हम हाबन लगाएंगे। जैसे कि ये एक फिक्रा भी लिख दिया आपकी मिसाल के लिए, मसलन असलम ist nach Hause gegangen। असलम इज ना हाउसे gegangen। मसलन यहाँ असलम एक जगह से दूसरी जगह गया है, असलम घर चला गया है, इसका तर्जुमा ये है। असलम इज ना हाउसे gegangen, असलम घर चला गया है। यहाँ असलम एक जगह से दूसरी जगह गया है, ये तर्जुमा लिख दिया उसका। लेकिन इसका सेंटेंस का तर्जुमा ये है कि असलम इज ना हाउसे gegangen, असलम घर चला गया है, इसमें मूवमेंट जाहिर हुई है। आगे देखिए, ये फिर आपकी आसानी के लिए पूरे चार्ट बना दिया है, ये वही प्रेजेंट टेंस का है, और फिर आगे हम
पास्ट टेंस में इसको देखेंगे। ये भी आपकी याद आने के लिए दोबारा इसमें ये चार्ट बना दिया, लेकिन इसमें जाइन का इजाफा कर दिया। उसमें जाइन नहीं था, उसमें प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर 3 टेंस थे, लेकिन हाबन और वैडन दोनों वर्ब थे, जाइन नहीं था। मैंने आपको कहा था कि हम जाइन बाद में पढ़ेंगे। अब आप बिल्कुल आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ये अकेला वर्ब है आपके समझने के लिए। हाबन और वैडन आपको पता ही है, ये हैव है, ये विल, ये शैल होता है। तो जाइन का मतलब है टू बी। तो इश के साथ क्या लगेगा? हमेशा आई के साथ क्या होता है इंग्लिश में? एम, आई एम। तो इश बिन, दू बिस्ट, यू आर। बहुत आसान है, अगर आप इसको गौर करेंगे तो बहुत आसान है। ए आर जी एस, ही शी इट जो होता है उसके साथ क्या लगता है? इज, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं। फिर है विया, जिंड, वी आर, इया, जाइड, यू आर, इया ये दो का प्लूरल है, आपको पता ही, आप पढ़ चुके हैं। तो इया के साथ जाइड, और जब जाइन वर्ब इस्तेमाल होगा तो फिर लगेगा आर, यानी इसका मतलब ये है। और जी, ये जी दोनों हैं, एक जी दे है और एक जी ये आप वाला जी है, जिसको जो फॉर्मल सिंगुलर है जर्मन में, जिसको आप कहते हैं, ये वो है। दोनों के साथ एक ही वर्ब लगता है, जिंड या आर। फिर जब हाबन आएगा तो उसके साथ क्या है? वही इश, हावे, दू हास्ट, या हाट, या हाबन, या हाब्ट, जी हाबन, ये आप पढ़ चुके हैं। इश वैड, दू वेस्ट, बिया, एस वेड, बिया वैडन, ये वैडट, उन जी वैड। ये तो आपने पढ़ा हुआ, ये आपको याद होगा। मुझे उम्मीद है हमने इस पर 5 लेसन बनाए हैं और आपने 5 लेसन पढ़े हैं। मुझे काफ़ी कमेंट भी दोस्तों के मिले हैं। तो आज के लिए गौर तलब ये है, जाइन, प्रेजेंट में जाइन क्या बन जाता है? बिन, इश के साथ, दू के साथ बिस्ट, एस के साथ इस्ट, विया के साथ जिंड, इया के साथ जाइड और जी के साथ जिंड। अब है इसका इस्तेमाल पास्ट टेंस में, प्रेटेरिटुम, जो आज हमने पढ़ना भी है साथ। आज हमारे लेसन में तीनों बेसिक वर्ब भी शामिल हैं, ये जाइन, हावन, वैडन, और साथ हम पास्ट टेंस भी पढ़ेंगे इसी लेसन में। मुख्तसर काउंट का हमने आपके लिए बनाया है ताकि आपको ज्यादा बोझ आपके ऊपर ना पड़े और आप इसको याद भी कर लें। तो पास्ट टेंस को पहले तो ये देखिए क्या कहते हैं? प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम ये पास्ट टेंस है। इसमें जाइन का क्या कैरेक्टर है ये देखिए। जाइन कैसे बोला जाता है? जाइन का मतलब है यहां इश के साथ वा, ये पर्सनल प्रोनोमन है, और इश के साथ क्या लगेगा? जाइन वर्ब जहां इस्तेमाल होगा वा। क्या मतलब है वा का? वाज। दू, अभी हम आगे आपकी सहूलत के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस भी साथ लिख दिए हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे है, फिर आप बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। बाकी कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं आपकी मश्क के लिए, फिर आप खुद एक्सरसाइज करेंगे, और जब आप घर बैठ के एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आप और ज़्यादा अच्छी तरह लर्न करेंगे। इश के साथ वा, दू के साथ वार्स्ट, एस के साथ फिर वा, उन विया के साथ वारन, जिसका मतलब है, ये देखें इंग्लिश में लिखा हुआ है साथ, आप पढ़ सकते हैं। इश के साथ वा का मतलब है वाज, वास का मतलब है वर, फिर वा का मतलब वाज, विया वारन, वी वर, इया वाट, यू वर, जी वारन, यू वर। फिर प्रेटेरिटुम में पास्ट टेंस में देखिए, आज हमने पढ़ना है वाज, वर, हैड, ठीक है। तो यहां ये हाबन जो है पास्ट टेंस में जब प्रेटेरिटुम पढ़ेंगे हम, तो उसमें ये बन जाएगा इश हाटे, इश हाटे, आई हैड, यानी कोई काम था तो मैंने माजी में किया था, आई हैड आप इस्तेमाल करते हैं। आई हैड गॉन, मैं गया था। टू हाटेस्ट, एस के साथ लगेगा हाटे। ये देखिए सारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ हैड ही है। हाटेस्ट का मतलब भी हैड ही है, हाटे का मतलब फिर हैड ही है, सबके साथ हैड ही लगेगा। लेकिन यहाँ डच में इसका ये बदल के आप लिखेंगे, इश के साथ हाटे, दू के साथ हाटेस्ट, एस के साथ हाटे, विया हाटन, इया हाटेट, जी के साथ हाटन। अब आ गया वैडन, जो वैडन के अभी 2 मतलब हमने पढ़े हैं। पहला विल था जो हम पढ़ चुके हैं, फ्यूचर टेंस विल, शेल,
और आज इसका मतलब हम पढ़ेंगे, दूसरा मतलब जो इसका होता है टू बिकम, बिकेम, बिकम, 3 फॉर्म्स है। टू बिकेम यानी हो जाना, जो आज हो जाना, जो काम हो गया, बिकेम। वोर्ड, फिर ये वैडन क्या बन जाएगा, इश वोर्ड, दू वोर्डेस्ट, ए जी एस के साथ वोर्ड, विया वोर्डन, इया वोर्डेट और जी वोर्डन। तो ये है पास्ट टेंस, जो कि कमेंट में भी कई दोस्तों ने लिखा है कि आपने दूसरे 3 टेंस पढ़ा दिए हैं, पास्ट टेंस भी पढ़ाएं। तो आज हमारा पास्ट टेंस भी साथ शामिल हो गया है, प्रेटेरिटुम जिसको कहते हैं, और इसमें वर्ब भी हमने साथ ही क्लियर कर दिए हैं, जाइन, हावन, वैडन। जाइन पहले नहीं आया था, आज वो भी हमने ले लिया, लेकिन पास्ट टेंस में इनका कैरेक्टर भी आज देख लें, इनका इस्तेमाल भी देख लें कि हावन हाटे बन जाता है और वैडन वोडे बन जाता है। देखिए प्रेटेरिटुम इम्परफेक्ट, आप कहेंगे ये क्या, ओब्लिक इम्परफेक्ट, ये इम्परफेक्ट भी इसको कहते हैं डच में। प्रेटेरिटुम होता है पास्ट टेंस, या इम्परफेक्ट भी इसको कहते हैं। और क्या लिखा हुआ है, द सिंपल पास्ट इज यूज्ड, जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया था, इन रिटन लैंग्वेज। ये सिंपल पास्ट जो है ये रिटन लैंग्वेज में, तहरीरी जुबान में इस्तेमाल होता है, टू डिस्क्राइब स्टोरीज, स्टोरी वगैरह बयान करने के लिए, इवेंट्स, कोई भी वाकयात, मामलात होते हैं, एक्टिविटीज, कोई सरगर्मियां, आर सिचुएशंस, या किसी हालात और वाकयात को, दैट हैपेंड इन दी पास्ट। ये तमाम चीज़ों को बयान करने के लिए ज़्यादातर पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है। स्पोकन लैंग्वेज में परफेक्ट टेंस से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसके 5 लेसन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा मज़ीद समझने के लिए कि वाह जो है, आई वाज के साथ कैसे मतलब फिक्रा लगेगा, तो वो क्या बन जाएगा, कैसे हम उसको फिर याद करेंगे। मसलन अगर अभी आपने चार्ट पढ़ा तो फिर आप कहते हैं जी फिक्रा क्या बनेगा, तो वो थोड़े से फिक्रे भी बना दिए आपके लिए। बाकी के आप ये देखिए, ये इसीलिए मैंने छोड़ दिए हैं ये नीचे, ये आप खुद लिखेंगे, ये आप मश्क करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे घर बैठ के। तो सबसे पहले है ईश, ये पर्सनल प्रोनोमन जैसे कि अभी आपने देखे हैं, ईश, दो, एज, एस, विया, इया और जी। तो पहला था हमारे पास जाइन के साथ जो वर्ब है, ये जाइन के साथ है। ईश वाह क्या है, क्रंक, ईशवा क्रंक। आई वाज सिक, मैं बीमार था, मैं बीमार हो गया था। माजी में, माजी की बात हो रही है, ये पास्ट टेंस है, माजी की बात हो रही है, मैं बीमार हो गया था या मैं बीमार था। तो क्या कहेंगे, ईशवा वाह, इसको पढ़ेंगे। आपको पता है आर आखिर में आए तो ज्यादातर आ की आवाज देता है, जब ए इसको पढ़ते हैं, ए आर, तो आ की आवाज निकलती है जब ये अकेला आखिर में आता है। तो ये प्रोनाउंसिएशन मैं हर लेसन में हमेशा ज़रूर कहता हूँ आपको, तलफ़्फ़ुज़, इस पर ज़रूर जोर दिया करें और इस पर तवज्जो किया करें। ईश वा क्रंक, आई वाज सिक, मैं बीमार था। दू वाज क्रंक, यू आर सिक। ए वा क्रंक, ही वाज सिक। वी वारन क्रंक, वी वर सिक। तो आगे हमारे पास इया वाट क्रंक, ये इया भी प्लूरल है, दो का प्लूरल जो है, यू आर सिक जो इनफॉर्मल होता है, जो आपके दोस्त हैं, बाप, स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करते हैं, दो, उसी के ये प्लूरल है इया। फिर है जी वार्न क्रंक, दे प्लूरल, दे वर सिक। तो ये हो गया जाइन का इस्तेमाल, जो वा बन जाता है पास्ट टेंस में, वाज, वर। फिर है हाटे, जो बन जाता है हैड, हाबन। अब ये हाबन के साथ देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि परफेक्ट टेंस में हाबे इस्तेमाल होता है, लेकिन पास्ट टेंस में ये हाबे हाटे बन जाता है, हाटे, हैड। ईश हाटे gedacht, ईश हाटे gedacht, आई हैड थॉट, मैंने सोचा था, आई हैड थॉट, मैंने सोचा था। फिर दू हाटेस्ट gedacht, er hatte gedacht, ये आप खुद मश्क करेंगे। आपको थोड़ा सा काम दिया है ताकि आप ज़हन पर जोर दें और मश्क करें। ये उर्दू में खुद ही लिखें सारा, यू हैड
थॉट, यू हैड थॉट, तू हाटस gedacht, तुमने सोचा था। कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे छोटा सा काम है आपके लिए। Er hatte gedacht, wir hatten gedacht, ihr hattet gedacht। फिर आगे है Sie hatten gedacht, they had thought। फिर है तीसरा हमारे पास वर्ब werden, जिसका मतलब है विल, लेकिन दूसरा भी इसका मतलब है टू बिकम, टू बिकेम, टू बिकम, यानी बिकेम, ये पास्ट टेंस में बन गया बिकेम, werden। ich wurde, जब ये पास्ट टेंस में आएगा तो क्या बनेगा, werden की जगह wurde, ये पास्ट टेंस है, प्रेटेरिटुम पढ़ रहे हैं हम, प्रेटेरिटुम, इम्परफेक्ट या प्रेटेरिटुम। ich wurde reich, I became rich, मैं अमीर हो गया, I became rich। ich wurde reich, माजी की बात हो रही है, पास्ट टेंस है ये, ich wurde reich, du wurdest reich, er wurde reich, he became rich, you became rich, wir wurden reich, we became rich। यहां भी मैंने आपके लिए छोड़ दिया, मैंने बताया था आपको, ये आप खुद लिखेंगे सारा, बिल्कुल आसान है। you became rich, तुम अमीर हो गए, ये मुश्किल नहीं है। ihr wurdet reich, ihr, you, वही प्लूरल है दो का। sie wurden reich, they became rich। आगे देखिए क्या है, मजीद आपकी सहूलत के लिए हमने क्या कर दिया, जर्मन परफेक्ट वर्बन विथ जाइन। अब जाइन तो हमने आज वर्ब पढ़ा है, लेकिन जितना भी पढ़ा है उसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, उसका इस्तेमाल भी पढ़ लिया, फिर पास्ट टेंस में भी उसको देख लिया, फिर हमने आपकी सहूलत के लिए कुछ बहुत ही अहम वर्ब लिख दिए हैं। यानी जाइन उस वक्त इस्तेमाल होता है उन सेंटेंसेस में जहां मूवमेंट, जहां हरकत शो होती है, और ये जर्मन के वो अहम वर्ब हैं जो जिनके साथ सिर्फ जाइन ही इस्तेमाल होता है, ये याद रखिए। इनके साथ अगर ये लफ्ज आएंगे तो इनके साथ सिर्फ वर्ब जाइन ही इस्तेमाल होगा। जैसे कि सबसे पहला है, देखिए उसी तरह इंग्लिश और उर्दू में आपकी सहूलत के लिए तर्जमा भी कर दिया है, डॉच, इंग्लिश और उर्दू। सबसे पहला है कॉमन, टू कम, आना, ये एक मूवमेंट ही है, हरकत है, आना, आना जाना जैसे होता है, आना, कॉमन। फिर है फालन, टू फाल, गिरना। फिर है स्प्रिंगन, स्प्रिंगन, टू जंप, छलांग लगाना। फ्लीगन, टू फ्लाई, उड़ना, फ्लीगन। aufwachen, aufwachen, टू वेक अप, जाग जाना। क्या पढ़ते हैं इसको, aufwachen। फिर है aufstehen, टू गेट अप, उठ जाना। अब जाग जाने में और उठ जाने में फर्क होता है, आपको पता है। टू गेट अप, उठ जाना को क्या कहते हैं, aufstehen। फिर है einschlafen, टू fall asleep, यानी सो जाना, उसको कहते हैं einschlafen। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनमें मूवमेंट शो होती है, जिनमें हरकत जाहिर नजर आ रही है, और ये इसके साथ सिर्फ वर्ब जाइन इस्तेमाल होता है। ये इनको अच्छी तरह से आपने याद करना है, ये मखसूस वर्ब हैं जो सिर्फ जाइन के साथ इस्तेमाल होते हैं। फिर आगे देखिए, ये वही हैं जो जाइन के साथ ही इस्तेमाल होंगे, अभी ये वही वर्ब हैं। सीएन, बाकी के साथ हाबन का ज्यादातर इस्तेमाल होगा, फिर वो अंडरस्टूड है, उसकी तो जरूरत नहीं है इतने ज्यादा वर्ब्स पढ़ने के लिए। सीएन, टू चेंज क्लोथ्स, सीएन होता है टू चेंज क्लोथ्स, कपड़े बदलना। फिर है आइनस्टाइगन, टू एंटर, दाखिल होना। आइनस्टाइगन, घर के अंदर दाखिल होना, गाड़ी में दाखिल होना, बस में दाखिल होना, ट्रेन में दाखिल होना, किसी जगह में दाखिल हो जाने को क्या कहते हैं यहाँ जर्मन जुबान में, आइनस्टाइगन, टू एंटर हो जाना। फिर है आउसटाइगन, टू एग्जिट, बाहर निकल जाना। ये बिल्कुल ये लफ्ज ऐसे ही दोनों जगह पे इस्तेमाल होता है, बस से उतर जाना, गाड़ी से उतर जाना, आउसटाइगन इसको कहते हैं। टू एग्जिट, बाहर निकल जाना, यानी उतर जाना, बाहर निकल जाना। फिर है उमस्टाइगन, टू चेंज, बदलना। क्या बदलना, ज्यादातर ये उमस्टाइगन इस्तेमाल होता है सवारी के बदलने के लिए, यानी आप एक ट्रेन से उतरे, रास्ते में आपका कोई ट्रांजिट है और फिर आप दूसरी ट्रेन पे चढ़ गए, एक बस से उतरे, कोई ट्रांजिट है उस अड्डे पे, फिर दूसरी पे चढ़ गए, टिकट आपके पास वही है, बसें तब्दील की हैं रास्ते में आपने, तो इसको कहते हैं यहाँ जर्मन जुबान में
umsteigen, यानी एक से उतर के दूसरी पे बैठ जाना, एक सवारी से दूसरी सवारी बदल लेना, इसको कहते हैं umsteigen। फिर है weiterfahren, weiterfahren, टू कंटिन्यू ड्राइविंग, मजीद सफर करना। एक स्टेशन पर आप चले गए हैं तो फिर आप मजीद आगे भी जाना चाहते हैं, उससे भी अगले स्टेशन पर आपने जाना है, उससे भी आगे जाना है, तो फिर उसको कहते हैं weiterfahren। मैंने अभी यहाँ ठहरना नहीं है, मैंने weiterfahren करना है, यानी मैंने आगे कंटिन्यू करनी है ड्राइविंग। फारन कहते हैं, आपको पता ही है, टू ड्राइव, गाड़ी चलाना, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि पिछले लेसनों में, फारन। फिर है रेनन, टू रन, लेकिन यहाँ इसको पढ़ना ज़रूरी था क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़ाइन के साथ हो रहा है, इसलिए कि जहाँ वर्ब ज़ाइन इस्तेमाल होगा उसमें ये भी आएगा लफ्ज़ फारन। फिर है रेनन, टू रन, भागना, रेनन टू रन, भागना। आगे हमारे पास है लफ्ज़ देखिए गेहन, टू गो, जाना, गेहन टू गो, जाना। फिर है इंस बेट गेहन, इंस बेट गेहन, टू गो टू बेट, सोने के लिए बिस्तर पर चला जाना। ये भी हरकत ही जाहिर कर रहा है ना, कि हरकत मूवमेंट हो रही है, कि आप उठे फिर सोने के लिए कमरे में बिस्तर पर चले गए, तो वहां भी ज़ाइन का वर्ब भी इस्तेमाल होगा, इंस बेट गेहन। तो ये था दोस्तों आज का बड़ा अहम लेसन, जिसमें हमने तीनों बेसिक वर्ब्स भी पढ़ लिए हैं, ज़ाइन, हाबन और वेडन, और साथ ही हमने पास्ट टेंस प्रेटेरिटम भी पढ़ लिया है, मुकम्मल उर्दू और इंग्लिश की तफसील के साथ। और फिर आपको कुछ ज़ाइन के साथ ख़ास वर्ब भी बता दिए जो सिर्फ ज़ाइन में ही इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जिनको जर्मन सीखने का शौक़ है उनके साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Bis zum nächsten Video. Tschüss.